आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गेट 2024 एग्ज़ाम। तो सर जी इस साल ड्रॉप ले लूँ, अगले साल जम करके प्रिपेयर करूँगा फॉर गेट 2025। प्लीज़ इस पर मार्गदर्शन दीजिए। देखो गजेंद्र जी, ये जो सवाल आपने गूगल फॉर्म में पूछा है ना, याद रखना ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे गेट एस्पिरेंट इस समय यही फील कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि किसी का सिलेबस छूट चुका है, किसी ने देरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, किसी का टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहा है, कोई अपने एक्सपेक्टेशन से परेशान है। अगर इस बार गेट में अच्छा रैंक नहीं आया तो पीएसयू मिलेगा या नहीं, फिर उम्र भी तो जा रही है, दोस्त का तो हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है तो क्या होगा। अपने एक्सपेक्टेशन से ही परेशान है। और सभी यही सोच रहे हैं कि काश मैंने प्रिपरेशन पहले स्टार्ट की होती, काश मैंने बहुत घंटे पढ़ाई किए होते, तो अब तक तो मेरा बहुत कुछ कवर हो चुका होता। और ये जो आप सोच रहे हो ना कि अगले साल मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा और आज से जम करके मेहनत करूंगा, ऐसी तो आपने पहले भी सोचा था, ऐसी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी सोचा था, पर हुआ क्या? हुआ वही जो होना था, यानी आप कुछ दिन इनकंसिस्टेंट रहोगे, कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कहीं पर लव फेल हो जाएगा, कहीं पर आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी। ये होगा। तो मेरा सुझाव है आप सभी के लिए कि इस मोमेंट पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है, सभी की स्ट्रैटेजी अलग होगी, कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं होगी। क्योंकि किसी का अगर रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो देखो पूरा लेक्चर रिवाइज मत करना, समय वेस्ट होगा। क्रैश कोर्स से रिवाइज करो, मैराथन सीरीज से रिवाइज करो, वन शॉट वीडियो से रिवाइज करो, ऐसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। जिसके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो बार बार टेस्ट मत लिखो, इससे टाइम वेस्ट होगा। बेटर एनालाइज करो कि मेरे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक है या फॉर्मूला भूल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला याद है तो क्या थॉट प्रोसेस वीक है। एनालाइज करो और अपनी कमियों पर काम करो। ठीक है। अगर आपका कोई सिलेबस छूट चुका है कि सर जी मेरा तो 40% सिलेबस रह गया है, तो पहले फिगर इट आउट करो कि हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन सा है, लो वेटेज सब्जेक्ट कौन सा है। जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करो, जो लो वेटेज सब्जेक्ट है उसको क्रैश कोर्स से कर लो, या कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन कर लो, या इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर लो। ये स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। इस समय आप ये होप मत करना कि मुझे कोई ज़्यादा समय दे दे या पेपर ईजी आ जाए, क्योंकि अगर पेपर ईजी आ गया तो वो सबके लिए होगा, सभी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अल्टीमेटली आपका अगर 90 भी मार्क्स आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 के ऊपर लेकर आ गए हैं तो थोड़ी ना आप अंडर 100 रैंक पर आओगे। पेपर टफ आ गया ये बेस्ट सिनारियो होता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिसाइड होता है कि किसने कैसा परफॉर्म किया। पेपर बहुत टफ आना चाहिए, यही एक्सपेक्ट करके चलो, ताकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर थे तो आप सॉल्व कर जाओगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया थी तो आप इजी क्वेश्चन पहले बनाओगे, टफ बाद में बनाओगे। अगर आपने सही से उसके लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए मेहनत की है तो आपको पता रहेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसना है। ये सब आप पहले से रेडी रहोगे इन सब अनसर्टन इवेंट्स के लिए। तो ऑलवेज पेपर टफ आना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन रखना, और जहाँ पर खड़े हो वहाँ से प्लानिंग करो। अब पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गंदगी आपने मचाई थी उसको कैसे साफ़ किया जाए, या आगे का टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एट दी एंड रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट इज़ दी बाई प्रोडक्ट ऑफ दी एफर्ट्स। एफर्ट्स आपके हाथ में है और जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो कि अगर आज का 24 घंटा मेरे पास है तो मैं कितने घंटे एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा हूँ, कितना पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, और कितना मैं सेल्फ एक्टिविटीज़ जो नींद निकालना है, खाना खाना है, बाकी एक्टिविटीज़ में दे रहा हूँ। अगर इस पर फोकस करोगे ना तो रिजल्ट्स बढ़िया आएगा, और अगर इस पर फोकस नहीं करोगे रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आएगा। अगर आपको रिजल्ट्स की माला जपनी है, जपते रहो कि मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा है, जो आपने बेकार की चीज़ें पढ़ी है, करते रहो। ठीक है, उससे रिजल्ट्स नहीं आएगा। मेहनत करोगे, उस पर आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होगा, परफॉर्मेंस से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, क्या आपको ओवरथिंक करके समय बर्बाद करना है, रिग्रेट करके समय बर्बाद करना है, या मेहनत करके अच्छा काम करना है। ये आपके ऊपर है। इसलिए आज से डिसाइड करो, मैं अपने प्रॉब्लम जो भी मैंने क्रिएट किया, लेट से पढ़ाई की है, सिलेबस छूट गया है, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपका प्रॉब्लम है उस पर मैं सॉल्यूशंस क्रिएट करूंगा रैदर देन ओवरथिंक करूंगा। ग्रुप बनाओ, डिस्कशन करो कि तुमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, या कौन से मटेरियल से रिवाइज कर रहे हो, या जो भी टेस्ट सीरीज है कहाँ से आप कर रहे हो। एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करो, और अगर पीयर्स आपके तरह ही होंगे, डेडिकेटेड, फोकस्ड, तो आपको मदद करेंगे। और अगर वो वैसे ग्रुप आपके पास नहीं है तो पहले निकलो उस ग्रुप से, क्योंकि वो वही कहेंगे जो बाकी कह रहे हैं, कुछ नहीं रखा आईआईटीज़ के अंदर, कुछ नहीं रखा गेट एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम का तो सक्सेस परसेंट इतना कम है, ये है, पूरा नेगेटिविटी आपको देंगे। और
अंतिम में अगर आपको नेगेटिविटी आ गई ना, तो इतने महीनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो माई एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट राइट नाउ इज स्ट्रेटजीज बनाओ अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अच्छे ग्रुप्स में रहो, हेल्थ पर फोकस करो ताकि अंतिम में हेल्थ इशू ना आ जाए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता था कि इस बार वो अंडर 100 लेकर आएगा, पर हेल्थ इशू के कारण उसने पेपर भी नहीं दिया और जिन्होंने पेपर दिया उनका बढ़िया मार्क्स नहीं आया। सो हेल्थ इज़ वेरी वेरी क्रूशल। और लव ब्रेकअप्स के लिए रेडी रहो, क्योंकि अंतिम में जब आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो फिर ग्रुप जो है वो डिटैच हो जाता है, जो पर्सनल रिलेशंस है वो टूट जाते हैं, क्योंकि सब अपने काम में बिजी है। कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई गेट के लिए, कोई मास्टर्स के लिए जीआरई कर रहा है ना। एवरी वन इज़ बिजी, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर फोकस्ड इनफ, अगर आग है अंदर, है ना, अगर आपको पता है आप क्यों गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। पर अगर एक्सक्यूजेस पर फोकस करोगे ना, तो ये तो दुनिया बैठी है आपको रोकने के लिए। इसी के साथ ही वीडियो एंड करना चाहूँगा एंड आई होप नाउ यू गॉट द आंसर। कोई भी अगर आपके डाउट्स है आप गूगल फॉर्म में पूछ सकते हो एंड आई विल मेक वीडियोज़ ऑन देम, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिलता रहे प्रिपरेशन के दौरान। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।